भीम आर्मी के नाम पर धमकी, देसी तमंचा और पुलिस की मिलीभगत, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले परिवार का डीएम ऑफिस पर धरना। मुजफ्फरनगर से खबर। ग्राम योगेंद्र नगर थाना भोपा के एक पीड़ित परिवार ने भ्रष्टाचार का खुलासा करने के चलते लगातार उत्पीड़न झेलने का आरोप लगाते हुए जनपद मुख्यालय पर डीएम ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने में महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जो न्याय की उम्मीद में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। पीड़ित ललित कुमार व अन्य परिवारीजन वर्षों से नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य विकास योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें करते आ रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने 213 ऐसे आवासों की सूची जिलाधिकारी को सौंपी थी जिनमें अनियमितताएं थी, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा जिन लोगों के नाम उजागर किए गए थे वही अब उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं। पीड़ितों के अनुसार 19 जून 2025 को ललित कुमार को भोपा पुलिस द्वारा घर से बुलाकर जांच के नाम पर मनचाहे स्थान पर पहुंचाया गया, जहां पहले से मौजूद कुछ दबंगों ने उनके साथ बदसलूकी की। आरोप है कि लोकपाल पुत्र समय चंद नामक व्यक्ति ने खुद को भीम आर्मी का सदस्य बताते हुए पुलिस की मौजूदगी में ललित को जान से मारने की धमकी दी और उसके मुंह पर पेशाब करने की धमकी दी और देसी तमंचा दिखाकर उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। पीड़ितों का दावा है कि यह सब भोपा थाना पुलिस की मिलीभगत से हुआ, क्योंकि पहले भी कई बार पुलिस इन दबंगों से पैसे लेकर पीड़ितों को ही थाने में बैठाकर जबरन समझौते कराती रही है। परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री जनता दर्शन से लेकर धरना प्रदर्शन तक सभी प्रयास किए, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वे अब डीएम कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की क्षति हुई तो उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा, हमने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाई, पर आज अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस भी उन्हीं के साथ है जो हमारा शोषण कर रहे हैं। क्या गरीब का हक मांगना गुनाह है? मांगे जो हैं उनमें आरोपी लोकपाल, तेजपाल व अन्य दबंगों पर एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस की भूमिका की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। लोकपाल का बेटा अवनीश यदि पुलिस में कार्यरत है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए। भोपा थाना पुलिस को निलंबित कर स्वतंत्र जांच कराई जाए। अब सवाल यह है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही अपराधी बना दिया जाएगा? क्या प्रशासन ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगा या फिर एक और आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार है। आप डीएम साहब के यहाँ बैठे, आप कह रहे कानून व्यवस्था खराब होने के कारण घर छोड़ के बैठ गए यहाँ। जी क्या हाँ, मामला है जी, क्यों बैठना? जिले की कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी, क्योंकि यो मामला अभी का नहीं, यो मामला पूर्व समय से चला आ रहा। इसमें 3 वर्ष के लगभग होने गुजारे। ये एक भ्रष्टाचार का मामला था। मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य विकास योजनाओं में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए माननीय पूर्व समय में डीएम साहब थे अरविंद मलप्पा जी, उनके संज्ञान में मैंने सारा मामला चलाया। और जब इनके खिलाफ कंप्लेंट दी गई दलालों के और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो इन्होंने पूर्व समय में भी ऐसा ही माहौल बना दिया और हमें उस टाइम भी घर छोड़कर आना पड़ा। और हम यहाँ रहे, पिछले साल उस समय भी हम 20-25 दिन रहे और 20-25 दिन रहने के बाद हमें झूठा आश्वासन देकर यहाँ से भेज दिया गया था। अब परसों चौथों की बात है, कोई घटना हुई थी, तो उस घटना को लेकर हमारा साथी मंजू माननीय कप्तान साहब के ऑफिस आता और एक प्रार्थना पत्र देकर गया था कि हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही, जिसको पुलिस को जांच के लिए जाना था। पुलिस जांच के लिए नहीं गई। और आज सुबह की बात है, आज लगभग 9 बजे करीब हो गया। 9 बजे करीब पुलिस का फोन आया, कहना भाई ललित। मैं कहा जी हाँ, मंजू के पास आना। ठीक है जी, मैं मंजू के पास आना, मैं इसकी जाँच कर रही हूँ। वही ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैं गया, मैंने वहाँ देखा लोकपाल, तेजपाल और अन्य भीम आर्मी के आदमी भी मौजूद थे वहाँ से। तो मैंने उनसे बताया, मैं कहा भैया अगर इसके पशु बेचारे के यहाँ से निकल के इस खेत में जा रहे तो खेत वाले की गलती है, क्योंकि खेत वाले की वजह से इसका घर भी बैठ गया। इतना कहने के बावजूद मैंने उनसे बताया, कहने लगे कि ये पशुओं को, जानवरों को अपने अंदर भी तो मूंद कर रख सकता। मगर 24 घंटे के लिए बेजुबान जानवरों को अंदर मूंदना उनकी गलती है। क्या कारण हो, अंदर मूंद किस लिए रखा जाएगा? थोड़ी बहुत देरी लेते हुए निकलेंगे बाहर जरूर, और वे खेत में चल जाए, खेत में तुम लोगों ने दवाई खा दे, मैं मर जाऊँ। बस मैं बताओ, ये नौबत क्यों आई, आपको घर छोड़ के यहाँ बैठना पड़ा? ये नौबत इसलिए है कि ये जो लोकपाल है, लोकपाल दलाल भ्रष्टाचारी, इसने पुलिस के सामने ही तमंचा दिखाया, मेरे मुंह पर पेशाब करने की बात करी। मौजूदा है मंजू यहाँ से, मौजूदा है इनके सामने कहा कि तेरे मुंह पर हम पेशाब कर देंगे। आखिरकार क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई, जो भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगा उसके मुंह पर पेशाब करोगे? मेरा सरकार से। दूसरी बात,
सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, तो फिर ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है। इन मुद्दों को लेकर, और जब जान पर बनाई, जान बचाकर भागा, मैं घर गया, घर से फिर मैं अपना सामान उठाकर सीधा डीएम साहब के ऑफिस आकर यहाँ बैठ गया समझ लीजिए। मैंने भैया मैं यहाँ से जाने का जब तक इनका इलाज होने का 3 साल हो चुकी है। नाम है आपका? मेरा नाम मंजू कुमार है डीएम साहब के यहाँ बैठे, आप अपने लिखा के घर त्याग कर दिया, जी। क्यों कर दिया, क्या मामला था? इसलिए कर दिया जी हमने, तो मैं आया था जी डीएम यहाँ कप्तान साहब के यहाँ रिपोर्ट देने के लिए। हाँ। ठीक है जी, कप्तान साहब ने लिख कर भेज दिया उस पर रिपोर्ट पर, और फोन भी किया पुलिस वालों पर कि भाई जो इस मामले को संज्ञान में लेकर चलो। तो जी संज्ञान में तो क्या लेते, और हमें धमकाने की बात करी। किसने? दरोगा भी गया था जी, दीवानी जी भी गए थे। कहाँ का मामला है? ये योगेंद्र नगर का मामला है जी। तो जी हमारी तरफ की कुछ नहीं कही, और दलालों की तरफ की बात कही। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? आप हम मेरे साथ कैसा व्यवहार किया ये बता। हम चाह रहे जी इंसाफ मिलना चाहिए, हम इंसाफ मिलना चाहिए। हम क्यों नहीं सुनवाई हो रही हमारी? कब तक बैठोगे यहाँ? जब तक भी हमारा इंसाफ नहीं होगा जी। अब कोई अधिकारी आया अब तक मिलने तुम्हारा? है जी, अधिकारी तो आए थे जी। क्या जी। हुआ फिर, बात क्या हुई? जी अधिकारी से क्या बात हुई? मेरे तो कोई बात नहीं हुई थी, मैं तो टाइप कराने के लिए गया था जी। ठीक।